बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की यानी फेडरल बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 6.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 का और 6.2 का। अच्छा बेटा, अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.3 और इसमें जो मोस्टली सवाल है वो हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। 6.3 के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे, उनके हमने ग्राफ ड्रॉ करने और साथ में आइडेंटिफाई भी करना है ये कौन सा ग्राफ है। अच्छा बेटा, काफी सारी डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो मैं साथ साथ ही आपको एलैबोरेट करूंगा। जैसे जैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो साथ साथ ही मैं इन चीजों को हाईलाइट करता चला जाऊंगा डेफिनेशंस को। अच्छा, जो पहली डेफिनेशन है वो 6.2 के नीचे आपको मिल जाएगी, पॉलिनोमियल फंक्शन। जो टॉपिक भी हमारा ग्राफ ऑफ सम अलजेब्राइक फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये पहले भी हम पढ़ चुके क्लास 9 के अंदर। अ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज, ये जो आपको अलजेब्राइक फंक्शन नजर आ रहा है जिसमें एक्सपोनेंट पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। अगर एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। और यहाँ पे जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर वो n है, इसकी डिग्री n कहलाएगी हमारे पास। ठीक है, नीचे की एग्जांपल दिया पॉलिनोमियल ऑर्डर 3, उसकी डिग्री 3 है। आगे जीरो पॉलिनोमियल को होते हैं डिग्री, जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है, उस जीरो के इक्विवेलेंट होती है, हाईएस्ट डिग्री उस पॉलिनोमियल की। अच्छा, आगे जितने भी हमारे पास आएंगी डेफिनेशंस वो साथ साथ एलैबोरेट करता चला जाएगा और उनके ग्राफ भी ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, जितनी भी डेफिनेशन है इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखते हैं कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है फंक्शंस के। ठीक है बेटा, चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द ग्राफ्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बना के दे दिए हैं और पूछा है आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर फंक्शंस का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं आपकी बुक के पेज नंबर 124 पे। लीनियर फंक्शन की पहचान ये होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एनी फर्स्ट डिग्री इन x इज नॉन एज लीनियर फंक्शन। और इसका जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है। बस वे ये पहचान याद रखें, जब भी लीनियर की बात करेगा तो हमेशा उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बना करेगी, कर्व्ड शेप नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी ग्राफ होगा वो हमारे पास किसका होगा, ग्राफ नॉन लीनियर फंक्शन का होगा। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक शेप गिवन है, ये पैराबोलिक शेप है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन इसकी। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास सेकंड डिग्री का होता है इस फॉर्म के अंदर, ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इस फंक्शन की जर्नल फॉर्म है। ठीक है, क्वाड्रेटिक, और इसके पैराबोला बनता है। अब ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट यानी जिस तरह ये वाला फोर्थ पार्ट है ना, स्ट्रेट लाइन होगा तो वो लीनियर होता है, तो ये लीनियर नहीं है, ये नॉट लीनियर है, नॉन लीनियर। एक तो ये बात आइडेंटिफाई कर रही थी। दूसरा उसने कहा आल्सो आइडेंटिफाई द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। बताएं ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है या नहीं बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के अलोंग हम ड्रॉ करें, यानी हमने क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक लाइन ड्रॉ करनी है y एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ को कहीं पे भी कट करवा दें। अगर वो ग्राफ को फंक्शन को एक पॉइंट पे मीट करे, ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को, इस फंक्शन को एक पॉइंट पे मीट करे तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, इट इज अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे उसने कहा वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से, वो आपको मैंने ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास सर्कल का फंक्शन है, तो सर्कल हमारे पास ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन इस तरह होती है हमारे पास। तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन लीनियर होगी। लीनियर की पहचान ही है डिग्री 1 होती है,
इसमें भी डिग्री 2 थी हाईएस्ट, इसमें भी डिग्री 2 होती है सर्कल के अंदर, तो ये भी नॉन लीनियर होगा हमारे पास, ठीक है। और ये चेक करते हैं बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट एक लाइन ड्रॉ करूं जो इस कर्व को कट करे, लेकिन यहां पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे वो वर्टिकल लाइन तो वो फंक्शन नहीं होता, नॉट ए फंक्शन, यानी सर्कल हमारे पास फंक्शन नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं थर्ड की तरफ। ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, तो ये भी नॉन लीनियर होगा हमारे पास, ठीक है। ये भी क्या होगा, नॉन लीनियर फंक्शन। उसके बाद अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एक पॉइंट पे मीट करता है, जो एक पॉइंट पे मीट करे, इंटरसेक्ट करे, कट करे उस कर्व को, तो वो फंक्शन होता है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर था। ये भी क्या होगा हमारे पास, फंक्शन होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये फंक्शन बनाता है। अब ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन होता है वो लीनियर होता है इस फॉर्म के अंदर, जनरल रिप्रेजेंटेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एनी फर्स्ट डिग्री इन एक्स इज अ लीनियर फंक्शन होता है। तो ये लीनियर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। ये लीनियर तो आ गया। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं फंक्शन के लिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक पॉइंट पे मीट करता है हमारे पास, ठीक है। जब एक पॉइंट पे मीट करेगा वर्टिकल लाइन उस कर्व को, तो वो फंक्शन बनाता है, तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं इस शेप की तरफ। ये हमारे पास पैराबोला की शेप है, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब ये स्ट्रेट नहीं है, यहां पर y की डिग्री 2 आ रही है। अगर y की डिग्री 1 होती और x की डिग्री भी 1 होती तो फिर हम कह सकते थे ये लीनियर है, ठीक है। लेकिन सेकंड डिग्री आ चुकी, जब भी सेकंड डिग्री आ जाए वो नॉन लीनियर होता है हमारे पास, नॉन लीनियर फंक्शन। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट करता है, 2 पॉइंट पर। अगर 2 या 2 से ज्यादा पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होता, नॉट ए फंक्शन, ठीक है बेटा। तो आपका ये भी फंक्शन नहीं बन रहा सर्कल का, और पैराबोला भी आपका सर्कल सॉरी फंक्शन नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये भी 2 पॉइंट पे कट करता है, ये भी 2 पॉइंट पे कट करता है वर्टिकल लाइंस। ये पॉइंट एक एक पॉइंट पे कट करे तो ये फंक्शन था हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जो हमें ग्राफ दिया ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। आपकी बुक में भी डेफिनेशन मौजूद है, पेज नंबर 125 पे। एब्सोल्यूट फंक्शन कह ले या मॉडुलस फंक्शन कह ले, इसका ग्राफ भी आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ है। अगर इस मॉडुलस को एब्सोल्यूट को ओपन करें, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू देता है। ये डेफिनेशन पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। अब जो हमारे पास लीनियर होता है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन हो तो वो लीनियर होगा, लेकिन यहां पे 2 स्ट्रेट लाइंस हमारे पास बन रही है, इस साइड में भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी, तो ये हमारे पास लीनियर नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन लीनियर। लीनियर की डेफिनेशन ही यही है, जो स्ट्रेट लाइन बने वो सिंगल होनी चाहिए हमारे पास, वो कहीं से ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ये कहीं से ब्रेक नहीं करी, ये स्ट्रेट लाइन ब्रेक करी, टूट रही। एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास, ठीक है। सिंगल स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर होगा, अगर डबल स्ट्रेट लाइन आ जाए उस फंक्शन की तो वो लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है। उसके बाद चेक करना ये फंक्शन है या नहीं। तो अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो एक पॉइंट पे मीट करे तो वो फंक्शन होता है, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है स्केच द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द ग्राफ विच आर लीनियर। ये फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। एक तो ये काम करना है और ये बताना है ये लीनियर है या नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, बाय डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर वेरिएबल की पावर x पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो ये लीनियर होता है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर है फंक्शन। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन बनती है।
अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया ग्राफ लीनियर है। जब भी लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लीनियर की y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये उसी शेप के अंदर हमें गिवन है। जब भी लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आपने दो काम करने होंगे, एक तो x इंटरसेप्ट मालूम करना होगा, दूसरा y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? जब भी आपने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, क्योंकि पॉइंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x कंपोनेंट दूसरा y कंपोनेंट, तो x इंटरसेप्ट के अंदर आपने y कंपोनेंट 0 पुट करना है। जब y 0 पुट करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, y 0 पुट कर दिया क्योंकि हम x इंटरसेप्ट निकालें x की वैल्यू, तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 3 इधर आके डिवाइड, तो दिस इम्प्लाइड ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.67, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा इसका आंसर माइनस 0.67 डेसिमल के अंदर, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालना होगा। जब y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो आपने x को 0 पुट करना है, यानी x कंपोनेंट को। जब x कंपोनेंट इधर 0 पुट करेंगे आप, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? दैट इज 2 के इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जब भी लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ये x इंटरसेप्ट मालूम करना है और y इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएं, उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है XY प्लेन के अंदर, ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ड्रॉ करनी है लाइंस x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमेशा मेंशन किया करना आपने अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, ये आपको बड़ा स्क्वायर नजर आएगा, ठीक है, ये 1 बिग स्क्वायर, यानी x एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट रखना है और y एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट। मेजरमेंट रखेंगे, एक्यूरेट आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। चले जी, अगर मेजरमेंट इक्वल नहीं मेजरमेंट x एक्सिस के अलोंग सेम नहीं रखेंगे यहां y एक्सिस के, आप डिफरेंट कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस की, लेकिन मेजरमेंट x एक्सिस के अलोंग इधर हो चाहे इधर हो, पॉजिटिव चाहे हो या नेगेटिव, आपने सेम रखनी होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं। यहां पर मेरा आंसर है माइनस 0.5, तो मैं 0.67 आ रहा है, यानी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, -1 से कम, 0.5 से ज्यादा, तो मैं 0.5 का यूनिट रख लेता हूं 1 बिग स्क्वायर। ये जो बड़ा स्क्वायर है ना x एक्सिस के लोग, ये वाला पॉइंट, ये 0.5 रख लेते हैं। अगर ये 0.5 है तो ये 1 होगा, ये 1.5 होगा और ये 2 होगा मेरे पास, ठीक है, यानी 0.5 का मैंने एक यूनिट रख लिया। इसी तरह y एक्सिस के अलोंग वो भी मैं इसी तरह सिमिलर रख देता हूं ताकि एक जैसा ग्राफ थोड़ा खूबसूरत बन जाए। तो अगर y एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे 0.5, 1, 1.5, 2.0, यानी y एक्सिस के लॉन्ग भी मैंने कितना डिफरेंस रख लिया? 0.5 का, x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग। अब देखो तो बेटा यहां पर जो x की वैल्यू वो नेगेटिव है, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव x एक्सिस पर होती है, तो ये तो 0 पॉइंट है, ये वाला दरमियान वाला, ये 0 है, लेकिन ये हमारे पास -5 होगा, -0.5 सॉरी, ये -1 होगा ये वाला पॉइंट, और ये -1.5, ये वाला जो पॉइंट है वो इस इंटरवल के दरमियान आएगा, क्योंकि -0.5 है, ये -1 है, यहां पर कहीं इन बिटवीन तकरीबन यहां पर थोड़ा सा इंटरवल होगा। आपने मेजरमेंट देख लेनी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि ये 10 का यूनिट होता है हमारे पास इसके और इसके दरमियान, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करें तो तकरीबन यहां पर ये वाला कहीं पॉइंट बनता है। और दूसरी वाली वैल्यू y की कितनी है? y की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, वो तो मैं नजर भी आ रही, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर होता है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन मिले तो ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ मिल गया, दैट इज y इक्वल 3x प्लस 2, सिंपल सा ग्राफ होता है, ठीक है बेटा। चले जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा बेटा यहां पर भी x की डिग्री 1 है हमारे पास, जब x की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो लीनियर हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये लीनियर का एक स्पेशल टाइप है जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, जैसे आपकी बुक में डेफिनेशन भी है।
फोर्थ डेफिनेशन पेज 125 पे, आइडेंटिटी फंक्शन, एंड आइडेंटिटी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू x, मीन्स इफ इट हैज द सेम वैल्यूज एज इनपुट, जो इनपुट करें वही आउटपुट करें, जो x की वैल्यू पुट करे y की वैल्यू भी सेम मिले, दैट इज नॉन एज आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये लीनियर फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो ग्राफ इसका इस तरह बनेगा हमारे पास, जो कि ओरिजिन से पास करता है। इस पॉइंट को ज़हन नशीन कर लें, लीनियर बट आइडेंटिटी फंक्शन, ये आप याद कर लें, आइडेंटिटी फंक्शन जो कि ओरिजिन से पास करेगा, जो इनपुट करेंगे वही आपको आउटपुट मिला करेगी, ठीक है। चलो जी, जैसे 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर मैं -2 पुट करूं x की वैल्यू यहां पर, तो y की मुझे क्या मिलेगी -2। अगर मैं -1 पुट करूं यहां पर x की वैल्यू, तो y की मुझे क्या मिलेगी, वो भी -1। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो यहां पर भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। सेम इनपुट करने सेम आउटपुट मिले, वो आइडेंटिटी कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ने, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया था, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने आपको बता दिया था लीनियर हो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, लेकिन इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सिर्फ ओरिजिन निकलता है, ओरिजिन के अलावा कोई नहीं। तो यहां पर इसलिए मैंने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। 1 पुट करने से 1 मिलेगा, इधर 1 पुट करें y की वैल्यू भी 1, अगर 2 पुट करेंगे तो 2। इतने नंबर्स रखने बहुत है हमारे पास, ठीक है। इनपुट और आउटपुट क्या आ रही है, फंक्शन की सेम आ रही है तो लीनियर, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि ओरिजिन से पास करेगा। अब ग्राफ बनाने से पहले हम 1 बिग स्क्वायर, जब हमने ग्राफ ड्रॉ करने एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये जो 1 बिग स्क्वायर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो इसको भी मैं 1 यूनिट रख लेता हूं सिंपल, और इसे भी 1 रख लेता हूं ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में और आसानी हो। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये 0 है, ये 1 और ये 0.2 और ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 और ये 3, ये क्या आ जाएगा -1 -2 -3। अब पॉइंट्स लेबल करते हैं। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की कितनी है, 2। देखिए ये x की वैल्यू x एक्सिस के लोग -2 यहां पर है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रही है, यहां पर पुट करने से अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2 नीचे की तरफ आएगी, y -2 नीचे, ये और ये, यानी ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहां से -2x, यहां से -2y हमारे पास। सो -2 इस तरह आ जाएगा y एक्सिस का, और ये x एक्सिस का डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, -1 पुट करने से -1, ये -1 है, और बिल्कुल इसके नीचे -y की वैल्यू भी यही नीचे की जानिब। तो इस पॉइंट को यहां से और यहां से मार्क कर लें तो ये पॉइंट आ जाएगा, सर्कल कर लें। जब 0 पुट करते हैं तो 0 ही आंसर मिलता है जो कि ओरिजिन से पास करेगा। इसी तरह जब 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर मिलेगा, ये 1 x की वैल्यू और ये 1 y की वैल्यू, ये 1 y और ये x, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट करने से 2 मिलता है, तो जब 2 पुट करेंगे ये x की वैल्यू ऊपर की तरफ लेके जाएं, इधर से y इधर मार्क कीजिए, तो ये पॉइंट, जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी यहां से, जो कि ओरिजिन से पास करेगी। तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ लीनियर फंक्शन हमारे पास। तो याद रखिए ये आइडेंटिटी फंक्शन भी है, स्पेशल केस है लीनियर का, जो कि ओरिजिन से पास करती, ना वो कट करती है एक्स एक्सिस को, ना वो कट करती है हमारे पास वाई एक्सिस को, ठीक है बेटा। तो यहां पर सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, y = x²। यहां पर सेकंड डिग्री हमें गिवन है, जब भी सेकंड डिग्री आ जाए वेरिएबल x, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है हमारे पास। कौन सा फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन है, लीनियर नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लें। और इसकी जो शेप बनती है वो हमारे पास शेप बनेगी पैराबोला, ठीक है, पैराबोला शेप बनती है, यानी यू शेप्ड इसका ग्राफ बनेगा जब भी सेकंड डिग्री x में आ जाए, ठीक है। चलो जी, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना अपनी मर्जी के आपने x कंपोनेंट चूज कर लेने। मैं यहां से -2 से लेकर 2 तक नंबर्स को लेबल कर लेता हूं, ये x कंपोनेंट, क्योंकि इंटरवल नहीं गिवन किया, तो मैंने -2 से लेकर 2 तक अपनी चॉइस के ये नंबर्स ले लिए। अब 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज पुट करूंगा यहां पर। जब -2 पुट करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 4। जब -1 पुट करूंगा x की वैल्यू तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1।
जब 0 पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 0, जब 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 1, जब 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 4 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमने मेजरमेंट ड्रॉ करनी है। जब मेजरमेंट ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर तो ये चीजें हमें मेंशन करनी पड़ती है कि एक्स एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर कितना रखना है और वाई एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर कितना रखना है। तो यहां पर मैंने इसको भी 1 यूनिट रखा है और इसे भी 1 यूनिट कंसीडर किया है ताकि स्मूथ ग्राफ हमें मिले यहां पर। ठीक है बेटा, चले जी इसका ग्राफ कंपाइल करते क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि नॉट लीनियर हमारे पास। अब देखिए जब मैं -2 पुट करता हूं एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स एक्सिस ये है मेरे पास -2 पुट करने से वैल्यू क्या मुझे मिली 4 के बराबर। तो पॉजिटिव 4 यहां पर होगी, ये -2 और ये 4, तो यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया, इसे मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, जब -1 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलती है 1, पॉजिटिव 1, ये -1 एक्स की और ये वाई की पॉजिटिव 1, तो ये मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, जब 0 पुट करते तो 0, तो ये उसका पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 0। उसके बाद जब मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है 1, यानी 1 पुट करने से एक्स की वैल्यू, मुझे वाई की वैल्यू भी क्या मिलती है 1 के बराबर, इसे मार्क कर लीजिए। और लास्ट में 2 पुट करने से वाई की वैल्यू क्या मिलती है 4, तो यानी 2 पुट करने से मुझे वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो 4 वाई एक्सिस के लॉन्ग यहां पर, ये मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमें मालूम है ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं ना, जैसे हम बाय डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो जो इसका ग्राफ बनता है ना वो अपवर्ड बनेगा, यू शेप्ड ऊपर की जानिब। ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट आएगा जहां से ग्राफ मूव करेगा ऊपर की जानिब, सिमेट्रिक बनेगी, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे इस फॉर्म के अंदर तो हमें यू शेप्ड ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यू शेप्ड ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा यू शेप, तो यहां से इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा और यहां से मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा ऐसे, तो ये मेरे पास यू शेप्ड ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास किसका, y इक्वल एक्स स्क्वायर का। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, एक बात ध्यान में करनी है, अगर यहां पर नेगेटिव होता है तो वो डाउनवर्ड बनता है, तो लेकिन पॉइंट्स ही ऊपर बन रहे तो आपको बड़ी आसानी के साथ नजर भी आ रहा है ये अपवर्ड है, ऊपर की जानिब बनेगा अगर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या हो ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा, ये जो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल 3 रेज़ टू पावर x, ये बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपकी बुक में डेफिनेशन पेज 132 पर मौजूद है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल ए पावर एक्स, ए यहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1 के अलावा 2 3 4 जो भी नंबर हो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इसका ग्राफ इस तरह बनता है हमारे पास। ठीक है, बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी यहां पर। ठीक है, चले जी, अब मुझे इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर तो मैंने यहां पर लेबल कर लिए पॉइंट्स -2 से लेकर 2 तक। ठीक है बेटा, जब -2 पुट करेंगे यहां पर 3 रेज़ टू पावर -2, तो ये 0.11 इसका कैलकुलेटर से आंसर आएगा 0.11। ठीक है, उसके बाद जब -1 पुट करेंगे तो 3 की पावर -1, तो ये 0.33 मिलेगा मुझे यहां पर कैलकुलेटर से। जब मैं 3x की जगह 0 पुट करूंगा तो 3 की पावर 0 आ जाएगा, 3 की पावर 0 से मुराद 1, तो इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो मुझे आंसर 3 मिलेगा। x की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर क्या मिलेगा 3। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा 2 स्क्वायर बन जाएगा तो वो 9 आ जाएगा। तो डिफरेंट x की वैल्यू चूज की मैंने -2 से लेकर 2 तक, ये y की वैल्यूज आ चुकी हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस जो 1 बिग स्क्वायर होता है हमारे पास, यहां पर मैंने ग्राफ इस शेप के अंदर ले लिया, यानी x एक्सिस ये आ जाएगा और y एक्सिस जो 1 बिग स्क्वायर आपको बड़ा स्क्वायर नजर आ रहा है यहां पर ये वाला 1 बिग स्क्वायर, तो ये मैं 1 यूनिट ही रखूंगा। ठीक है, जैसे ऊपर इंटरवल में मेरे पास है और नीचे अलोंग y एक्सिस, तो जो y एक्सिस के अलोंग मैंने 1 बिग स्क्वायर रखा है ये वाला, वो कितने यूनिट का है 5 यूनिट का, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो ग्राफ को ड्रॉ करने में। ठीक है, अच्छा बेटा
ये पॉइंट्स तो आ चुके। अब इन पॉइंट्स को लेबल करना हमने, जैसे मेरे पास -2 पुट करने से एक्स की वैल्यू ये -2 है, तो -2 पुट करें -0.11। अच्छा बेटा देखिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये जो बड़ा स्क्वायर है ये 5 यूनिट का है। इसका जो एक छोटा हिस्सा बनेगा यहां पर 0.5 का, इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, 1 स्मॉल स्क्वायर जो किसके होगा 0.5 के बराबर। अगर दो बॉक्स मिले, जैसे दो छोटे बॉक्स, तो ये 1 होगा हमारे पास, ये 1 बॉक्स 0.5 का, ये 1, ये 1 आ जाएगा, ये ऊपर और मेंशन करेंगे ये 2 आ जाएगा, यहां पे मेंशन करेंगे तो 3, यानी एक छोड़ के एक दूसरे पे लाइन लगानी, एक लाइन छोड़ के, तो आपको ये मिल जाएगा इस तरह, ठीक है। दो छोटे डिब्बे 1 यूनिट के होंगे हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो पहली वैल्यू आई मेरे पास -2 पुट करने से 0.11, यानी ये जो 1 स्क्वायर बॉक्स है, छोटा सा स्क्वायर बॉक्स, यहां पे छोटा स्क्वायर बॉक्स, ये 0.5 का है, लेकिन 0.1111 0.50 और 0.11 में काफी डिफरेंस होता है, यानी ये इसके बिल्कुल करीब करीब होगा। बिल्कुल अटैच भी नहीं करना, बिल्कुल साल लगाना भी नहीं आपने, -2 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमारा स्क्वायर बॉक्स बहुत छोटा है। यहां पर -1 पुट करने से वैल्यू क्या मिली, -3.33। तो ये जो छोटा डिब्बा है ये वाला, ये तो 0.5 का है, लेकिन यहां पर ही कहीं होगा, इधर मैं मेंशन कर ले थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद 0 पुट करने से क्या मिला 1, तो 1 मैंने आपको पहले बता दिया, ये 0.5 का छोटा डिब्बा, एक और छोटा, दो छोटे डिब्बे वो 0.1 बनेंगे, तो ये आ जाएगा 1 हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई 1 की। 1 पुट करने से x की वैल्यू में क्या मिलता है 3y की वैल्यू, तो ये आपको 3 यहां पे नजर आएगा, 3 ये और x 1 वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहां पर, ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद 2 पुट करने से मुझे वैल्यू क्या मिली 9, यानी 2 पुट करने से 9, ये 10 है, ये मेरे पास 5 है, 5 दो छोटे डिब्बे 6 के, दो छोटे डिब्बे एक और 7, दो छोटे डिब्बे 8, दो छोटे डिब्बे ये 9, तो ये पॉइंट मैंने यहां पर मार्क कर लिया। ये 6 है, ये 7, 8, 9 और ये क्या आ जाएगा 10, ये मैंने सर्कुलेट कर लिए यहां पर। अब इनको हमने बनाना है, ज्वाइन करना है। जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह की शेप मिलेगी मुझे यहां पर, ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर ड्रॉ की मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए बेटा ये कर्व शेप आएगा, ये लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये नॉन लीनियर बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती है हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, नॉन लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है, इस बात को याद कर लें। अब छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं जो की पॉइंट्स आपके काम भी आएंगे एमसीक्यूज के अंदर। अब ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब बुक की तरफ आते हैं। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया 3 का, ठीक है बेटा। अब बुक की तरफ जब आते हैं, ये पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो y इंटरसेप्ट होता है हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होता है। y इंटरसेप्ट से मुराद क्या होता है, x की वैल्यू 0 पुट करें। जब मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 पुट की थी तो मुझे आंसर क्या मिला था, y का 1। तो ये याद रखें, जैसा मर्जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होता है। और एसिम्पटोट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यानी एक ऐसी लाइन जो इस कर्व के साथ साथ चलेगी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इस कर्व का, एक्स एक्सिस। ये याद रखना है आपने, जो कर्व के साथ साथ चलती है, जो कर्व को टच नहीं करती, इनका जो डिस्टेंस होता है अप्रोचेस टू 0 होता है। क्या, अप्रोचेस टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। ये पॉइंट याद रखें, ये आपको काम आएगा हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है। मोटी मोटी बातें मैंने बता दी आपको ताकि ये एमसीक्यूज में काम आ सके। तो हमने यहां पर ग्राफ लेबल कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा पहले डेफिनेशन को भी रीड आउट कर लेते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है हमारे पास। कौन सा फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। पेज 125 पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन ये हमारे पास होता है। एक्स मॉडुलस भी इसे रीड आउट करते हैं, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव देगा, एक वैल्यू नेगेटिव देगा। इसका ग्राफ इस तरह लेबल होता है और ये वी शेप्ड बनता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना आपने। अच्छा, इस तरह का सवाल हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो लीनियर नहीं है हमारे पास, ठीक है।
लेकिन इसमें यह नहीं पूछा कि लीनियर है या नहीं, लेकिन आपको मैं पहले भी बता दूं ये लीनियर हमारे पास नहीं है, ठीक है, ताकि ये एमसीक्यूज में हमारे लिए काम आए। चलो जी, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पर मैंने वैल्यूज लेबल कर ली -3 से लेकर 3 तक। जब इसमें -3 पुट करूं तो ये याद रखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है। चाहे आप -3 पुट करें चाहे 3 पुट करें, ऑलवेज आंसर किसके इक्विवेलेंट आएगा? 3 के इक्विवेलेंट आएगा। अगर आप ये वैल्यू पुट करें चाहे ये वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा क्या बनेगा? 3 के इक्विवेलेंट आएगा। अगर आप -2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या बनेगा? 2 ही बनेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होता, ये नॉन नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन -1 पुट करें 1 पुट करें इसके अंदर, इसका आंसर भी पॉजिटिव 1 आएगा, लेकिन 0 पुट करने से आंसर 0 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो x की मैंने डिफरेंट वैल्यू चूज करके y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर ली यहां पर, ठीक है। अब अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस सिंपल नंबर्स हैं, मैं 1 यूनिट रखूंगा x एक्सिस के लॉन्ग भी और 1 यूनिट रखूंगा y एक्सिस के अलोंग भी, 1 बिग स्क्वायर। अब यहां पर मैंने ग्राफ पहले से बना लिया, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अभी हमने डिसाइड किया है अलोंग x एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो, 1 बिग स्क्वायर का यूनिट कितना होगा? 1 के बराबर। ये 1 बिग स्क्वायर है, ये 1 बिग स्क्वायर, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है तो मैंने इधर पॉजिटिव कंसीडर किया है, लेकिन y की x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे पास। अब जरा देखें, जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं -3, x की वैल्यू -3, तो y मुझे क्या मिलता? +3, ये -3 और ये y +3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -2 पुट करने से वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे 2 मिलेगी y की वैल्यू, ये -2x और ये y की +2। -1 पुट करने से y की वैल्यू +1, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसे सर्कल कर ले। 0 पुट करने से 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर 1 पुट करने से 1 मिलता है, तो वो ये आ जाएगा। 1 पुट करने से 1, ये सर्कल कर लें। 2 पुट करने से 2, वो ये चीज आ जाएगी। 3 पुट करने से 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट्स आ चुके। अब यहां पे अब हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 हो तो इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपने मिलाना होता है, ठीक है। अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो फिर कर्व की शेप, यानी हम बेंड करते हैं कर्व को, ठीक है, स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर। लेकिन x की पावर 1 है तो आपने इन पॉइंट्स को किस फॉर्म के अंदर? स्ट्रेट लाइन फॉर्म के अंदर बनाना है। अब नीचे नहीं लेके जाना, इसको आपने यहीं पर रखना है, वी शेप्ड बनानी है। एक ये आ जाएगा हमारे पास और यहां से ये चीज आ जाएगी। इन पॉइंट्स को मिलाने से आपको नजर भी आ रहा है ये कौन सी शेप्ड है हमारे पास? वी शेप्ड आ जाएगी। सॉरी, ये नीचे आ गया, ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वी शेप्ड आपको नजर आ रही है ग्राफ के अंदर। तो ये किसका ग्राफ होगा? x मॉडुलस का हमारे पास, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो फंक्शन हमें गिवन है y = x³, ये क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। वही चूज करेंगे, -2 से 2 तक वैल्यूज चूज कर लेंगे अपनी चॉइस की, ठीक है। उसके बाद इसमें ये वैल्यूज पुट करके हम y की वैल्यूज यहां पर फाइंड आउट करेंगे। जब -2 पुट करेंगे यहां पर, तो -2 का क्यूब विच इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? -8 के बराबर, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। जब -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब दैट इज -1 y की वैल्यू। जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आता है। 1 का क्यूब 1 के बराबर ही होता है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज लेके y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली इस फंक्शंस की मदद से, जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर, ये तो मैंने सिंपल नंबर्स लिए हैं, तो x एक्सिस के अलोंग तो 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर ही रखूंगा मैं यहां पर, ठीक है। ये जैसे मैंने यहां पर x एक्सिस के अलोंग लेबल भी कर दिया, 1 बिग स्क्वायर कितना यूनिट है? 1 यूनिट हमारे पास, ठीक है। इधर भी और इधर भी। अब जो y की वैल्यूज आ रही हैं उसमें तो वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, जंप कर रही हैं, डिफरेंस सेम नहीं है, यानी 0 के बाद 1, 1 के बाद 8, काफी सारा डिफरेंस है। तो मैं
अलोंग वाई एक्सिस 1 का डिफरेंस नहीं रखूंगा, यहां पे 2 का रखूंगा ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, ये यूनिट जो है ना, ये वाला 1 बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, ये यूनिट जो मार्क किया, ये मेरे पास 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा और ये 8 होगा हमारे पास। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट रखेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने में भी हमें आसानी होगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं एक्स की वैल्यू -2 पुट करता हूं, सॉरी यहां पर वैल्यूज नेगेटिव भी लेबल करनी है, नीचे -2, -4, -6, -8, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। हमने 1 बिग स्क्वायर कितना रखा है यूनिट का, 2 यूनिट का रखा है यहां पर। ठीक है, जब -2 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की मिलती है -8, यानी इसके बिल्कुल नीचे, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। जब मैं -1 पुट करूंगा तो -1 ही आंसर मिलता है, यानी -1। अब देखिए बेटा, ये -2 है, ये एक्स की वैल्यू -1 ये वाला, और ये -2 ये वाई के, लेकिन इसका हाफ, इस पॉइंट का हाफ ये 0 है और ये -2, इसके दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा -1 हमारे पास। ठीक है, यहां से पास करेगा ये वाला ग्राफ। उसके बाद 1 पुट करने से, सॉरी 0 पुट करने से, सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, -1 पुट करने से ये -1 है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट आना है तो बिल्कुल इसके पैरेलल, क्योंकि ये 0 है, ये -2 है हमारे पास, तो ये पॉइंट होगा यहां पर -1। ठीक है, -1 पुट करने से हमें -1 यहां पे मिलता है, वाई एक्सिस नीचे की जानिब। उसके बाद जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 पुट करने से वैल्यू 0 मिलेगी। उसके बाद 1 पुट करने से 1, ये एक्स की वैल्यू 1, लेकिन ये वाई का 2 यूनिट है, इसका हाफ यहां पर होगा, हाफ यहां पर, यानी ये पॉइंट आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, यहां पर, और 2 पुट करने से हमें आंसर क्या मिलता है 8, 2 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है हमारा 8, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा सा कंजेस्टेड बन रहा है, लेकिन आपने इसे अंडरस्टैंड करना है। अब ये क्यूब है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व शेप के होगा, यानी कर्व, स्मूथ कर्व की शेप के अंदर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट करें, डाउनवर्ड नीचे की जानिब, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव करता रहेगा, इसी तरह अपवर्ड मूव करेगा ऊपर की जानिब। एक्स क्यूब का ग्राफ इस शेप के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, ऑलमोस्ट ये उल्टा एस शेप्ड बन रहा होता है, एस शेप्ड, जो अल्फाबेट का लेटर होता है हमारे पास, एस शेप। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वो ये शेप ही मिलेगी आपको क्यूबिक फंक्शन की। तो हमारा ये ग्राफ भी ड्रॉ हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर लें। अभी हमने क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह का स्मूथ ग्राफ ड्रॉ किया था। अगर आपके पास जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस नेगेटिव साइन में आ जाए तो ये शेप रिवर्स हो जाती है, जैसे आपको ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आएगा। अगर ये नेगेटिव कोफिशिएंट हो जाए हमारे पास एक्स क्यूब का, तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसका ग्राफ चला जाता है कनकेव। इस पॉइंट को नोट कर ले, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने मिस कर दिया, इसको अंडरस्टैंड कर लेना आपने। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब यहां पे हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो अनडिफाइंड होती है, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके। इसकी अयोटा बनती है, लेकिन हमें रियल वैल्यूज चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर मैं -3 पुट करूंगा तो मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। -3 पुट करने से मुझे -1 मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू हम -2 पुट कर सकते हो, आगे जितनी मर्जी ऑनवर्ड पुट कर दें आप। ये आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी अगर मैं -2 पुट करूंगा मिनिमम वैल्यू, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि अब हमने ग्राफ तो ड्रॉ करना है, तो -3 नहीं लेनी है आपने, -2 से स्टार्ट करें आप, तो फिर आपके लिए ग्राफ बनाना आसान होगा। -2 पुट करने से यहाँ पे -2 + 2 सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। -2 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। जब -1 पुट करेंगे यहां पर, -1 + 2, तो इसका आंसर √1, आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। 0 पुट करने से √2 मिलेगा, 0 पुट करने से √2, दैट इज 1.41 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, √2 की वैल्यू। जब 1 पुट करेंगे यहां पर, तो 1 + 2 कितना होता है, √3, दैट इज 1.73। आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है इसे। उसके बाद 2 पुट करने से 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 2।
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर मिल चुकी हैं। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहां पर जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग मैंने 1 बिग स्क्वायर रखना है यूनिट, तो वो 1 यूनिट का ही रखूंगा दोनों का, ठीक है। ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। बड़ा करना चाहते तो बड़ा कर ले यूनिट, छोटा करना चाहते तो छोटा, लेकिन सिंपल 1 का ही रखेंगे तो काम बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, ये पहले से मैंने x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज लेबल कर लिए हैं। x एक्सिस की -2 से लेकर 2 तक है हमारे पास, जैसे आपको यहां पर नजर भी आ रही है, और 1 यूनिट रखा है 1 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर, तो 1 यूनिट का y एक्सिस के अलोंग भी और x एक्सिस के अलोंग भी रखा है। अब जब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 0। ये x एक्सिस -2, लेकिन x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये पॉइंट मिलेगा -2 0, जो जिसको मैंने सर्कल कर दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करने से 1 आंसर मिलता है, यानी ये -1 और ये 1 आ जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग, इसे सर्कल कर लें आप। उसके बाद 0 पुट करने से 1.41, ये 1 है, ये छोटा डिब्बा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो ये आ जाएगा 1.4, ठीक है। उसको 1 पुट करने से वैल्यू क्या मिली, तो 1.73, ये 1 से ऊपर जाना, ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पर ये पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। 2 पुट करने से हमें y की वैल्यू 2 ही मिलती है, ये x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 2, ये पॉइंट को मार्क कर लें आप, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारे पास, कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन की भी डेफिनेशन समझ लें तो ये ग्राफ तकरीबन इस तरह हमारे पास इस शेप के अंदर बनेगा, कर्व शेप के अंदर। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो ओरिजिन से स्टार्ट हमारे पास नहीं होगा। यहां जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं ड्रॉ करना, इसे कर्व की शक्ल के अंदर, यानी इन पॉइंट्स को मुझे मिलाना है। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तमाम के तमाम पॉइंट्स को, तो इस शेप के अंदर मुझे आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y = √x+2, तो ये ग्राफ भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये जो फंक्शन गिवन है दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 130 पर मौजूद है, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, द रेसिप्रोकल फंक्शन इज द फॉर्म f of x = k/x, k/x, यानी नीचे वेरिएबल x होगा, ऊपर कोई भी कांस्टेंट नंबर 0 हो सकता है। x is not equal to 0, यानी नीचे लीनियरिटी की फॉर्म में होगा हमारे पास फंक्शन। k is not equal to 0, x is not equal to 0, अगर x 0 हो जाए फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, और k भी 0 नहीं हो सकता, उसका आंसर ही 0 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन का हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, ये आपकी बुक में मेंशन है पेज 131 पे। जैसे ये एग्जांपल है रेसिप्रोकल फंक्शन, ऊपर नंबर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है x -2 लीनियर की फॉर्म के अंदर। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जस्ट आपने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, साथ साथ मैं बताता चला जाऊंगा इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये बात को याद रखें, इसकी 2 ब्रांचेस बनती हैं। इसका जो ग्राफ एग्जिस्ट करता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए फिर वो डिफरेंट हो जाता है हमारे पास। यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, जो हमें सवाल भी दिया हुआ है। तो इसके इस तरह ब्रांचेस बनती है ये इस फॉर्म के अंदर। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉ करना असल काम है हमारा। ये लाइन एसिम्पटोट कहलाती है हमारे पास। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये समझें, और फिर आपने ये ब्रांचेस ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देनी है इस शेप के अंदर, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या बताया मैंने, x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। जब x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो पुट क्या करना पड़ता है, x = 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/0 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। एक तो हमें x इंटरसेप्ट मिल चुका। अब यहां पर हमारे पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। x y इंटरसेप्ट यानी वो कर्व कहां से कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी -1,
ये 0 होता है, ये वाई एक्सिस, यानी कर्व ने इस पॉइंट से गुजरना है, चाहे इसकी दो ब्रांचेस हैं, सिर्फ एक पॉइंट को कट करेगी और किसी पॉइंट को कट नहीं करेगी। अच्छा, एसिम्पटोट कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है एसिम्पटोट के लिए। ये जो नीचे वाला नंबर है हमारा, इसे 0 के इक्वल पुट कर दें आप। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1, ये x एक्सिस है, ये 0 पॉइंट और ये 1, ये एसिम्पटोट होगा। अब एसिम्पटोट x इज इक्वल टू 1 है तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये पॉइंट को नोट कर लें। जब x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व के साथ साथ गुजरती है इनफाइनाइट तक, वो पैरेलल होगी x की वजह से y एक्सिस पर। अब मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 ड्रॉ कर लेंगे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन के अंदर, ये एसिम्पटोट आ चुका हमारे पास। ठीक है, एसिम्पटोट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसकी दो ब्रांचेस बनानी है इस एसिम्पटोट के अगेंस्ट, यानी मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे आपकी बुक में भी मेंशन है, जो एग्जिस्ट करे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे थे इस शेप के अंदर। ठीक है, चलो जी, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड, यानी इस एसिम्पटोट के पैरेलल चलना है आपने, बिल्कुल पैरेलल, ऐसे इन लाइंस के टच नहीं करना, इन लाइंस के पैरेलल चलते जाना, जो इस पैरेलल स्प्लिट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्प्लिट कर रही है। इसी तरह जो वाई इंटरसेप्ट हो -1, जब हमने दूसरी ब्रांच बनानी है इस फॉर्म के अंदर तो उसे -1 से पास करवाना है, क्योंकि हमारा जो वाई इंटरसेप्ट था वो 0 पुट करने से वाई की वैल्यू क्या मिली, -1, तो ये -1 की यहां पर, तो यहां से आपने मूव करवाना है नीचे तक एसिम्पटोट के, तो ये दो ब्रांचेस बन जाएंगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन यहां पर इंक्लाइंड एसिम्पटोट की बात की जो आपकी बुक के अंदर, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे डेफिनेशन में भी ड्रॉ की है ये चीज। अब यहां पर y इज इक्वल टू x और -2 था, आपकी बुक के अंदर -1 है, तो ये 2 से पास कर रहा था, वो लाइन कहां से पास करेगी, यहां से पास करेगी। ठीक है, जब लाइन यहां से पास करेगी तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, बिल्कुल ये वाली लाइन, जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इस शेप के अंदर इसका आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये y इक्वल x -1, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहां से पास करेगी, जो आपकी बुक में थी एग्जांपल, उसी को फॉलो करते हुए मैंने आपका ग्राफ यहां पर कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, चेक वेदर द कर्व, ये हमें कर्व यानी फंक्शन गिवन है पैराबोला फॉर्म के अंदर। पैराबोला मींस यानी ये सेकंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर होगी वो पैराबोला शेप्ड होती है हमारे पास वो कर्व। ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं, यह बताना है कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी हमारे पास। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं, ये भी पैराबोला ही है, ये अपवर्ड है हमारे पास ऊपर की जानिब, यानी जो भी पैराबोलिक फंक्शन हमें गिवन है ये बताना है कि अपवर्ड बनेगी या डाउनवर्ड बनेगी हमारे पास। ठीक है, चलो जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या पहचान थी, ax² bx + c, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड डिग्री हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको ये नजर भी आ रही है, सेकंड डिग्री ही है। अच्छा, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो वो अपवर्ड होता है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो डाउनवर्ड। जो x² का कोफिशिएंट यहां पर अगर ये पॉजिटिव हो तो अपवर्ड होगा पैराबोला, अगर ये नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड होगा पैराबोला हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर कंप्लीट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो नीचे मैंने ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी लिखी है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के अंदर। ये शेप इसी तरह की है। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करें, y इक्वल ax माइनस a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के,
तो यहां से मुझे a की वैल्यू 1 मिलेगी, इसका मल्टीपल, यानी अगर इसको मैं यहां पर लिखता हूं इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, तो कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या मिली मुझे 1। जब a की वैल्यू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव होगी तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पैराबोला हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 इज अपवर्ड, यानी 1 पैराबोला जो हमें दिया वो किस जानिब है, अपवर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हिस्सा तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आगे उसने पूछा आल्सो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। क्या फाइंड आउट करने हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है, हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। पहला काम ये करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट वाई करना पड़ेगा 0 in 1। y 0 पुट करने से हम एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे 1 के अंदर। y की वैल्यू 0 आ गई, यहां पे पुट करने से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0 का स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 0 के इक्विवेलेंट ही आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्विवेलेंट आ गई। ये x इंटरसेप्ट आ चुका। x इंटरसेप्ट से मुराद हमारे पास पॉइंट किस शेप में आ जाएगा, पॉइंट की शक्ल में लिख लेते हैं। तो पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे x की वैल्यू 1 और y क्या पुट किया था, 0 के बराबर आ चुका, ठीक है। आगे y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है। जब आपने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इज दैट आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 in 1। किसमें, 1 में। इसमें x इक्वल टू 0 1 पुट करेंगे तो y का आंसर आपको मिल जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट। तो y इंटरसेप्ट भी आ चुका हमारे पास। वो कितना आ चुका, पॉइंट की शक्ल के अंदर x की वैल्यू 0, x कंपोनेंट 0, y की वैल्यू 1। ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट आ चुका। यानी जो पैराबोला है इस पॉइंट पे कट करता है x एक्सिस और y एक्सिस को हमारे पास, ठीक है। यहां पर ये भी कंप्लीट हो चुका। आगे उसका स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है आप। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्टेक्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, वर्टेक्स कैलकुलेट करते हैं VH के इन फार्मूलों से। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर है, तो हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ। अगर स्टार्टिंग में आप कंपेयर कर लें, जैसे a की वैल्यू 1 थी, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अगर कंपेयर करें इसको इसके साथ, h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू, इसे मैं 0 लिख सकता हूं। तो k किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स h के वो कितना आ गया, उसका इनिशियल पॉइंट होता है पैराबोला का हमारे पास, ठीक है। तो h की वैल्यू 1 आ गई और k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। तो मैंने इसके साथ कंपेयर करके a, h और k की वैल्यू भी निकाली। a हमारे लिए काम आता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए या डाउनवर्ड के लिए, और वर्टेक्स उसका इनिशियल पॉइंट होता है उस पैराबोला का, ठीक है बेटा। तो यहां पर वर्टेक्स आ जाए तो फिर आपने पैराबोला ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे स्केच करना है, जरा इस पॉइंट को समझना है। तो रफली सा आपने एक ग्राफ बना लेना है इस तरह एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो मैंने यहां पर लेबल कर लिया एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आपने वर्टेक्स ड्रॉ करना है। वर्टेक्स किधर होगा, ये जो h और k है ये x कंपोनेंट होते हैं और ये y कंपोनेंट, ये x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर। x एक्सिस पर क्या 1, पॉजिटिव 1। तो यहां पर ये तो 0 होता है लेकिन x की वैल्यू यहां पर होगी हमारे पास, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कंपोनेंट उसका क्या है 0, तो y यहीं पर होगा मौजूद। तो ये उसका वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास v क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा इस पैराबोला का। अच्छा जी, अब ये ऊपर की जानिब है हमारे पास, किस जानिब है, अच्छा बेटा ये वर्टेक्स आ चुका इनिशियल पॉइंट। अब हमारा अपवर्ड था, यानी हमें मालूम है जो पैराबोला होता है वो यू शेप्ड होता है, ऊपर की जानिब बनेगा अपवर्ड। यहां पर a की वैल्यू पॉजिटिव थी ग्रेटर देन 0 ऊपर की जानिब, लेकिन यहां पर y
एक्स इंटरसेप्ट यानी वो एक्स एक्सिस को तो कट कर रहा है वर्टेक्स के ऊपर, लेकिन वाई इंटरसेप्ट भी है यानी वो 1 से पास करेगा अगर ये y की वैल्यू 1 हो तो। ठीक है, जब हमने इसे ड्रॉ करना है तो ये यू शेप्ड ऊपर की जानिब ऐसे जाएगा हमारे पास, इधर भी और इधर भी। थोड़ा सा रफली ड्रॉ हो चुका है लेकिन ये इसी तरह बनेगा हमारे पास यू शेप्ड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको यू शेप्ड बनाना है कर्व्ड की शक्ल के अंदर, वी शेप्ड नहीं बनाना आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं अब। चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमें ये फंक्शन गिवन है तो पहले तो हमने ये बताना है इसकी डायरेक्शन पैराबोला की अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं y के इक्विवेलेंट। जब y के इक्विवेलेंट लेट कर लेंगे तो y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे वैल्यूज को। जब इसके साथ कंपेयर करना है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर जो a की वैल्यू एक्स स्क्र का कोफिशिएंट वो है -1, क्योंकि जब भी डायरेक्शन चेक करनी हो अपवर्ड या डाउनवर्ड उसकी तो हमें a की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1। जब -1 आ जाए विच इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 आ जाए तो वो डाउनवर्ड होता है पैराबोला नेगेटिव के लिए। ठीक है, चलो जी। अब सो पैराबोला इज डाउनवर्ड बिकॉज नेगेटिव वैल्यू आ चुकी। आगे उसने हमसे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी पूछा है। जब आपने एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो आपने पुट करना है y इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है बेटा, चलो जी इसमें 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 इक्वल माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 आ जाएगा। एक्स स्क्र इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दो वैल्यूज देगा हमें, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में स्क्वायर रूट की। ठीक है, दो एक्स इंटरसेप्ट आते हैं। जब इसे पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे हम दोनों के ये एक्स एक्सिस पर कहां कट करते हैं, क्योंकि हमने वाई कंपोनेंट इसका क्या लिया है 0, वाई कंपोनेंट दोनों का 0, लेकिन एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर इन पॉइंट्स पे कट करती है वो पैराबोला। आगे जब वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना हमने वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन 1, तो x की वैल्यू 0 तो यह आ जाएगा -0 का स्क्वायर प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 2 मिलेगी हमें। तो y एक्सिस पर एक पॉइंट पर ही कट करता है, देयरफॉर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 ली थी तो y के में क्या मिली, ये पॉइंट मिलेगा y एक्सिस के ऊपर हमें। ठीक है, जो कट करेगा पैराबोला हमारा। चलो जी, x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट। आगे उसने हमसे पूछा था कि आपने इसे स्केच करना है। जब स्केच करना है तो उसके लिए हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। वर्टेक्स आएगा तो कैलकुलेट करेंगे। वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो ये है हमारे पास एच के, यानी एच का ये फॉर्मूला है, के का ये फॉर्मूला है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस फॉर्म के अंदर हमें गिवन की है। ठीक है बेटा, चले जी, यहां पर a की वैल्यू तो -1 है, तो b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 0 है, इधर लेबल कर लेते। b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 के बराबर। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसमें x की वैल्यू नहीं है, वो 0 आ गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। क्योंकि हमें a b c की वैल्यूज आएगी तो फिर हम वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकेंगे h और k इस केस के अंदर। ठीक है, इस सवाल के अंदर हम इस तरह वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे। चलो जी, वर्टेक्स के लिए h का फॉर्मूला क्या होता है -b/2a, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या 0, तो आंसर 0 ही आ जाएगा हमारे पास 2a की वैल्यू -1 तो 0 बनेगा। एंड k की वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या उसका c माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 2, ये आ जाएगी। b की वैल्यू 0 है, ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 2a यानी -1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हेंस वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास
इनिशियल पॉइंट ऑफ पैराबोला, हेंस वर्टेक्स एच के वो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स आ जाए तो फिर ही हम उस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जब हमने ड्रॉ करना है तो एक्स वाई प्लेन बना लें आप, एक सिंपल सा, ये y एक्सिस आ गया और ये x एक्सिस आ गया। पहले तो ये चीज चेक कर ले वर्टेक्स किधर मौजूद है। वर्टेक्स हमारे पास x कंपोनेंट 0 है यानी x एक्सिस पर 0 है और y2 है, y2 यानी इसे 1 कंसीडर कर लें, इसे 2 कंसीडर कर लें, ये 2 आ गया, ये वर्टेक्स आ जाएगा 0 2। अच्छा बेटा, अब डाउनवर्ड बनता है, नीचे की जानिब यू शेप्ड होगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, किसको, y एक्सिस को इन पॉइंट्स पे, सॉरी x से इंटरसेप्ट, यानी जो पैराबोला x एक्सिस पर कहां कट करेगा, अगर ये -1 हो, ये 1 हो, ये -2 और ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2, ये जो पॉइंट आता है ये 1.14 पॉजिटिव, यानी यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, ये वाला 1.41, ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं पर होगा -1.14√2, यानी ये x एक्सिस के पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमने बात की x इंटरसेप्ट पर कहां कट करते हैं, वो ये पॉइंट है जहां पर वो कट करते हैं √2 -√2। ठीक है, अब ये नीचे की जानिब आएगा, किस जानिब आएगा, नीचे की जानिब, ये इनिशियल पॉइंट है, ये नीचे की जानिब इस तरफ भी आ जाएगा और इस तरफ भी आ जाएगा, तो ये पैराबोला हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ये यू शेप्ड है लेकिन ये नीचे की जानिब है डाउनवर्ड्स, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, नेगेटिव। तो यहां पर सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, इस पैराबोला को हमने चेक करना है। सबसे पहले ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे मैंने लेट कर लिया y के इक्विवेलेंट, एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख लेंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और समझना भी। ठीक है, अब ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, जैसे मैं सेकंड पार्ट करवा चुका हूं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर है। जब हमने अपवर्ड या डाउनवर्ड चेक करना है तो हमें a की वैल्यू चाहिए, a आएगा तो हम बता सकेंगे कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो मुझे इसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, चलो जी, कंपेयर इट विद, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है पैराबोला की, y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। तो यहां पर जो a की वैल्यू को अगर आप कंपेयर करें तो ये -1 मिलेगी मुझे यहां पर। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1, इसके साथ कंपेयर करने से। अगर ये -1 है वो क्या होती है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हो तो वो डाउनवर्ड होती है पैराबोला हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगी, डाउनवर्ड। तो ये शेप उसकी डाउनवर्ड आ गई। आगे हमने इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है। जब आपने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप, जो सवाल हमें गिवन था। इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहां पर ये तो माइनस है इस साइड पे, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये नेगेटिव साइन है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी हमारे पास, एक +3 और एक -3। सॉरी, यहां पर √3 आना, जब स्क्वायर रूट लेना है तो एक पॉजिटिव कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3, और एक x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 2 प्लस √3 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, -2 माइनस √3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी जो x एक्सिस पर कट करेंगे पॉइंट्स, तो मैं इसको सेपरेट इसलिए लिख रहा हूं, यहां पे हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। दो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 2 + 3, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि y कंपोनेंट 0 था। दूसरा क्या था हमारे पास, ये -2, इसे करेक्ट कर लेंगे, -2 माइनस √3 0, ये दो x इंटरसेप्ट आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, हेंस x इंटरसेप्ट, ठीक है, दो आते हैं हमारे पास। कितने आ गए,
दो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने सेपरेट इसलिए कि हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है आगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन 1, ये 1 इक्वेशन है, इधर 0 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो 0 पुट करने से यहां पर ये 2 का स्क्वायर बचेगा जस्ट, और ये आ जाएगा 3, तो ये क्या बनेगा, -4 + 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो देयरफॉर जो पॉइंट मिलेगा हमें, x की वैल्यू तो 0 है और y कंपोनेंट क्या है, -1, तो ये y इंटरसेप्ट आ चुका हमारे पास, ठीक है। x इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट हो चुका और y इंटरसेप्ट भी हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है यहां पर। अच्छा, आगे हमने वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर इनकरेक्ट है, एक्स इंटरसेप्ट का भी और वाई इंटरसेप्ट का। आगे अब जब हमने स्केचिंग करनी है तो क्या ड्रॉ करना है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे तो फिर ही आगे हम कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ को स्केच करेंगे। कैसे स्केच करेंगे, चले जी। वर्टेक्स अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर है, जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं, मुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो -1 आ चुकी। h की वैल्यू को कंपेयर करें तो h किसके बराबर आता है, -2 के बराबर हमारे पास। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन सेम नहीं है तो h की वैल्यू -2 होगी और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी कंपेयरिंग करने से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 3 के बराबर। तो वर्टेक्स h k वो आ जाएगा v इज इक्वल टू -2 3, ये वर्टेक्स आएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा। अब हमने इसका ग्राफ स्केच करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। जरा देखें आप कैसे स्केच करेंगे। जब वर्टेक्स आ जाए तो आपने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है, सिंपल सा। ये आ जाएगा एक्स एक्सिस और ये आ जाएगा मेरे पास वाई एक्सिस, सिंपल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अच्छा बेटा, मेरे पास डाउनवर्ड शेप थी, हम स्टार्टिंग के अंदर बात कर चुके, लेकिन पहले तो वर्टेक्स तलाश करना पड़ेगा। वर्टेक्स किधर है, ये जो x कंपोनेंट है इसका आंसर -2 है, y कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, यानी x की वैल्यू मेरे पास अगर ये -1 ये -2 हो, ये -1 -2, लेकिन y कंपोनेंट क्या 3, ये आ जाएगा 1 2 और ये 3, ये 3 और ये -2, ये 3 आ गया और ये क्या आ गया -2 x की वैल्यू। तो ये वर्टेक्स होगा आपके पास यहां पर, ठीक है। अबाउट ए सिमेट्री ये वाली लाइन बनेगी -2 3। अब डाउनवर्ड है यानी नीचे की जानिब है, नीचे की जानिब वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब ये पॉइंट देख लेते हैं, ये मेरे पास -2 था, यहां पे भी लिखा हुआ है, कैलकुलेटर से भी हम चेक कर सकते हैं इस पॉइंट को। जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे -2 प्लस √3, इसका आंसर हमारे पास -0.27 बनेगा। कितना बनेगा, -0.27। इसका पहला एक्स इंटरसेप्ट हमने कैलकुलेट किया -0.27, ये -1 है, यहां पर कहीं पर होगा 0.27 माइनस ये वाला पॉइंट। कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे। जब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा माइनस में है -√3, तो ये हमारे पास आएगा -3.73, ये 2 था, ये -3, 4 के दरमियान और 3 के दरमियान, यानी यहां से पॉइंट गुजरेगा, ये -2 ये -3 ये -4, यानी इनके और इसके दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डाउनवर्ड नीचे की जानिब, यहां से ये नीचे गुजरेगा यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला ट्रेस हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ यानी लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है पैराबोला, इसके हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। तो सबसे पहले डायरेक्शन मालूम करने के लिए इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने लेट कर लिया y के इक्विवेलेंट -x² + 2x + 3, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ ax² bx + c। जब इसको कंपेयर करें डायरेक्शन के लिए हमें a की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, यानी x² का कोएफिशिएंट वो हमारे पास क्या 1, यानी -1,
अगर लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो डायरेक्शन क्या होती है उसकी, डाउनवर्ड होती है। डायरेक्शन आ चुकी। आगे बी पार्ट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जब आपने एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन नंबर 1, इसमें रिप्लेस करते हैं। यह देखा 0 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इन वैल्यूज को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करते हैं तो 3 1 3 बनता है, 3 माइनस 3 प्लस 1x, इसकी मिड टर्म बनेगी, इसकी फैक्टराइजेशन। तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा, 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा, तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, x प्लस 1। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे हम और इसको 0 के बराबर रखेंगे हम, तो यहां से हमें जो x इंटरसेप्ट मिलेगा वो क्या क्या आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक x की वैल्यू 3 पॉजिटिव आ चुकी, ये नेगेटिव इधर आगे, सॉरी पॉजिटिव इधर आगे नेगेटिव, तो 2 इंटरसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। सो x इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारे पास, 3, ये 3 आ गया, y की वैल्यू 0, यानी ये x एक्सिस का पॉइंट आ गया -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट आ चुके। अब बात किसकी करनी है, y इंटरसेप्ट की, जो उसने पूछी है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन 1, जो हमें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दी है। तो x की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये हमारे पास क्या आ चुका, y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये x एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसको स्केच करना है। स्केच करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये 2 फॉर्मूले यूज करेंगे हम, यानी h किसके बराबर आ जाएगा, -b/2a। अब यहां से कंपेयर करना है, a की वैल्यू तो पहले ही ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं -1, तो b की वैल्यू भी साथ ही कंपेयर कर लेते, 2 के बराबर है, और c की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर। इसमें पुट करते हैं तो b की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा -2/2 इंटू -1, a की वैल्यू -1 है, तो ये 2 के साथ माइनस के साथ कैंसिल, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ जाएगी। एंड k कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला था हमारे पास, ये लिखा हमारे पास b²/4ac, c की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस b²b यानी 2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू -1, ये 4 ये 2 का स्क्वायर कैंसर, ये और ये कैंसर, इधर जस्ट 1 बचेगा। तो जब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे हम, तो ये k की वैल्यू 3 माइनस प्लस 3 प्लस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर वर्टेक्स h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू कितनी आई, 4, क्योंकि ये माइनस पॉजिटिव हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 के साथ कैंसिल आउट होकर 1 बचता है, प्लस 1 करेंगे तो 4 ही बनता है हमारे पास। तो ये वर्टेक्स आ चुका। जब वर्टेक्स आ जाए उसके बाद हमने इसका ग्राफ लेबल करना है। ग्राफ कैसे लेबल करेंगे जरा देखते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस आ चुका हमारे पास, ठीक है। चले जी, अब हमारे पास डाउनवर्ड होगा, लेकिन वर्टेक्स क्या तलाश करते हैं, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, यानी x की वैल्यू 1 है, ये लेबल कर लेते हैं यहां पे, x की वैल्यू 1 और y कितना 4, ये 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगी y की वैल्यू। तो यानी यहां से ये वाला कंपोनेंट हमें मिलेगा यहां पर, ठीक है। ये वर्टेक्स आ गया 1 4, ये वाला पॉइंट। अब डाउनवर्ड है नीचे की जानिब, आप देख भी सकते हैं, स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, पैराबोला क्या होगा, वर्टेक्स से नीचे की जानिब, लेकिन वो इन पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस पर, -1 पर, ठीक है, और 1 2 और 3 पे। एक x की वैल्यू 3 आई थी और एक x की वैल्यू -1 आई थी, यहां से वो पास करेगा, ठीक है। जब नीचे लेकर आना है, नीचे ड्रॉ करना है, तो यहां से वो पास करेगा -1 से और 3 से, जो हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट किए थे, यानी वो कट कर रहे हैं पैराबोला x एक्सिस को इस पॉइंट पर और
इस पॉइंट पर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच एंड के। हमने एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें पैराबोलिक यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। यहां पे दो अननोन नंबर्स हैं एच और के जो हमने फाइंड आउट करने हैं। आगे वो कहता है ये जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक फंक्शन कट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इन पॉइंट्स की मदद से हमने एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एट किस पॉइंट पे, इधर लिखते हैं हम ये x और y कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास -3 0, यानी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 h -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस k, तो ये आ जाएगा 9h -6 प्लस k आ जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं 9h प्लस k -6 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ चुका। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया। एंड एट दूसरा पॉइंट क्या दिया हमें 0 2, यानी यहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। ठीक है, देयरफॉर इसमें रिप्लेस करा जो हमें सवाल गिवन है, तो यह आ जाएगा y की वैल्यू 2 और h 0 का स्क्वायर यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर 0 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 प्लस के। तो फाइनली के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ चुकी। जब के की वैल्यू आ जाएगी इसे पुट करेंगे इन 1 में पुट करने से हमें एच की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चले जी, यह देखिए 9h प्लस के की वैल्यू कितनी आई 2 के बराबर -6 इज इक्वल टू 0, 9h -4 और h सॉरी माइनस हो जाएगी प्लस, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, कंप्लीट हो चुका। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। ये दो फंक्शंस हमें गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। अच्छा बेटा, यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन है ये लीनियर है, जो सेकंड है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है। ये स्ट्रेट लाइन बनती है और ये पैराबोलिक शेप बनेगी। ठीक है, पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास ये गिवन है, इसे मैं लेट कर लेता हूं y के इक्विवेलेंट। तो f ऑफ x को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, y लेट कर लें इसे। अब ये लीनियर है, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था जब भी लीनियर फंक्शन हो तो दो काम करने होते हैं आपने। एक तो आपने एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा, पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब इसमें y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो x एक्सिस पर पॉइंट हमें मिल जाएगा -2 और साथ में 0। ये x इंटरसेप्ट आ चुका। उसके बाद y इंटरसेप्ट चाहिए क्योंकि ये लीनियर है, तो इसका y एक्सिस पर कहां कट करेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर। तो देयरफॉर हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया, x कंपोनेंट 0, y की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट आ चुका। जब भी लीनियर फंक्शन दिया हो तो हम इसी तरह ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, जस्ट x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस पर पहले मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा लीनियर फंक्शन का। ये इसका x इंटरसेप्ट और ये इसका y इंटरसेप्ट, y की वैल्यू अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट ही रखा है मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, चले जी, x की वैल्यू -2, एक तो ये पॉइंट आ गया आपके पास -2, x की वैल्यू नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारे पास इस शेप के अंदर आएगा।
फर्स्ट फंक्शन का, क्योंकि हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये जो ग्राफ ड्रा किया है ये किसका है, y इज टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीज आ चुकी। अब आते हैं नेक्स्ट, वो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन किया है। क्या फंक्शन गिवन किया है, क्वाड्रेटिक। अच्छा बेटा, क्वाड्रेटिक के लिए हमें सिर्फ y इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ती है, x इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आपने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट। तो पहले सबसे पहले आपने लेट कर लेते y, फंक्शन दिया हो y लेट करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट y इंटरसेप्ट। ठीक है, सॉरी y नहीं, x इंटरसेप्ट, यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है जब भी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चले जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब x इंटरसेप्ट करना हो तो क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, y पुट करते हैं इसमें 0। जब ये y 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, x कॉमन आ गया, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 कॉमन आ गया, फैक्टराइजेशन से x माइनस 1, तो यहां पर दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो एक आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 2, नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव, और एक नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव 1 आ चुकी। ठीक है, देयरफॉर जो पॉइंट्स आएंगे जिस पर ये पैराबोला कट करेगा x एक्सिस के ऊपर, यानी x एक्सिस से गुजरेगा 2 0, क्योंकि हमने y कंपोनेंट क्या लिया था 0 एंड x की वैल्यू 1 और y कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0। ये तो वो x इंटरसेप्ट आ चुके जहां पर उसने कट करना है पैराबोला ने, लेकिन हमें वर्टेक्स भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए कि वो किस जानिब होगा हमारे पास। ठीक है, दो काम करने बहुत जरूरी होते हैं। चलिए जी, अब ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, सिंस क्या गिवन है, y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपने इसको कंपेयर करना है इसके साथ, किसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देन यहां से a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, विच इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड होगा। क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला हमारा, डायरेक्शन उसकी किस तरफ होगी, अपवर्ड। b और c को भी कंपेयर कर लें, आगे जरूरत पड़ेगी, b की वैल्यू x कोफिशिएंट -3 और c की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, पैराबोला के बारे में पता चल गया ये अपवर्ड है, उसके इंटरसेप्ट भी आ चुके, लेकिन हमें चाहिए वर्टेक्स, डायरेक्शन का पता चल गया, लेकिन अब क्या रिक्वायर्ड है, वर्टेक्स, उसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, h बराबर होता है माइनस b ओवर 2a, तो b की वैल्यू -3 और 2a की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 3/2 विच इज 1.5। ठीक है, एंड k का फॉर्मूला क्या है, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी है 2 माइनस बी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर 9 हो गया, ओवर 4a की वैल्यू 1, ये आ जाएगी, 4 1 4 ही होता है हमारे पास। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 ये 4 ही बनेगा, 4 2 8, 8 माइनस 1 9। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो 1/4, तो k की वैल्यू आ जाएगी -0.25। तो वर्टेक्स एच के वो कितना आ गया, v, ये h कंपोनेंट 1.5 और k कंपोनेंट -0.25। ये वर्टेक्स आएगा तो हम नेक्स्ट काम कर सकेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं, हमने कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो जी, तो सबसे पहले हम वर्टेक्स को तलाश करते हैं। तो वर्टेक्स हमारे पास 1.5 है, h की वैल्यू, ये x कंपोनेंट होता है हमारे पास, कौन सा, x, और ये y कंपोनेंट, x की वैल्यू 1.5 है, ये 1 है और ये 2, इसके दरमियान में आपको ये 1.5 यहां पर मिलेगा, लेकिन y कंपोनेंट क्या है -0.2, ये -1 है, इसका हाफ का भी हाफ, ये 1 यूनिट है, हाफ यहां पर होता है, इसका हाफ यहां पर होगा, ये पॉइंट
और ये पॉइंट, ये 1.5 पॉजिटिव h की वैल्यू, ये मेरे पास k की वैल्यू, बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये जो मिलेगा ना, ये वाला, ये वर्टेक्स होगा हमारे पास, दैट इज 1.5 और 0.25 नेगेटिव साइन के साथ ये वर्टेक्स आ चुका। अब जब वर्टेक्स आ जाए तो इससे पहले मैंने आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट किया। ये जो वर्टेक्स है ये अपवर्ड है, यानी ऊपर की जानिब तो है, यानी इस पॉइंट से ऊपर बनेगा, लेकिन वो इन पॉइंट से पास करेगा, x2 से भी पास करेगा और x1 से भी पास करेगा हमारे पास। ठीक है, ये 1 और ये 2 पास करेगा इन दो पॉइंट से भी, ये आपने हल्के से मार्क कर लेने, ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये निकालना बहुत जरूरी होता है कि वो x एक्सिस पर कहां से गुजरेगा। ठीक है, जब इसको हम पास करवाएंगे तो हमारे पास इसको देखेंगे इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, एक तो यहां से पास करेगा और एक यहां से पास करेगा। ठीक है, जब यहां से पास करेगा, इसको डायरेक्शन को अपवर्ड करते जाना है, तो आपको इस तरह मिलेगी। मैं मार्कर के साथ ड्रॉ कर देता हूं कंप्लीटली, ये आ जाएगा इतना हिस्सा, पहला हिस्सा इसका। अब दूसरा हिस्सा भी हमने कैलकुलेट करना है, तो दूसरा हिस्सा जब कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास इस तरह ऊपर जब तक इंटरसेक्ट नहीं करता तब तक आपने करते चले जाना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, एक ये पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन, और ये मेरे पास पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये जो पॉइंट्स होंगे यही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट कैसे तलाश करना है। अगर यहां से इस कंपोनेंट के बिल्कुल अगेंस्ट यहां से लाइन ड्रॉ करें और यहां से लाइन ड्रॉ करें आप, ये x की वैल्यू 4 देता है। ठीक है, x कंपोनेंट क्या 4 और y कंपोनेंट कितना देता है 6, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4 6। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट तो मैं मालूम है, ये y की वैल्यू 2 है, y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस यानी y की वैल्यू 2 है, और y एक्सिस पर x कंपोनेंट क्या होता है 2 के इक्विवेलेंट होता है, यानी ये y की वैल्यू है, y एक्सिस से गुजर रहा है तो y की वैल्यू 2, लेकिन y एक्सिस से गुजरेगा तो x कंपोनेंट 2 होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कौन कौन से आगे 4 6 और 0 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिलेंगे ग्राफिकली। अब आपको इसको ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता देते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं अगर विदाउट ग्राफ अगर हमने सॉल्व करना हो। एक ये फंक्शन गिवन की है, ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है विदाउट ग्राफ भी, इसको अल्टरनेटिव आपको आइडिया बता देते हैं ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो, वेरीफाइड करने में। इन दोनों को बराबर कर दें, इन दोनों फंक्शंस को बराबर रखें आप, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इन वैल्यूज को उधर ले जाएं, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये जाके साइन चेंज करेगी, साइन चेंज करके ये वैल्यू मिलेगी, ये और ये कट देगी। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 0, तो x कॉमन आ गया x माइनस 4, एक x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ चुकी। ये x कंपोनेंट है, y कैसे मिलेगा, किसी एक में पुट कर दें आप, ये y के बराबर ही हमारे पास। ठीक है, जब मैं 0 पुट करूंगा यहां पर तो y 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी 0 2 आ गई। जब मैं 4 पुट करूंगा यहां पर तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, इसमें भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम बनेगा, तो ये आ जाएगा 6, यानी 4 6। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 6 0 2। जब आपने विदाउट ग्राफिकली चेक करना हो दोनों फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को इक्वल रखें और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने ग्राफिकली सॉल्व करना था, वो मैंने आपको करवा दिया, वो वेरिफिकेशन के लिए आपको बताया ताकि हमारा सोल्यूशन ठीक आया है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर इसका ड्रॉ, फिर फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम
ग्राफ की मदद से। चले जी, जब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ लीनियर। जब एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है हमने इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे यहां पर तो आ जाएगा 0, 2x प्लस 5 इधर आगे माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा तो -5/2 विच इज इक्वल टू -2.5। तो देयरफॉर पॉइंट क्या आ जाएगा, -2.5 और y कंपोनेंट क्या था हमारे पास 0 के बराबर। इसी तरह x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर। जब x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0। जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 5। तो y का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट, तो x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट कितना आ गया 5 के बराबर। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। अच्छा बेटा, यहां पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ चुका, तो पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा इसका हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है, x की वैल्यू -2.5 आई है हमारे पास। ठीक है, ये x एक्सिस मैंने यहां पर लेबल कर लिया और यहां पर y एक्सिस। अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर मैंने 1 यूनिट ही रखा है, सिंपल रखा है। ठीक है, ये आपको 1 बिग स्क्वायर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब ये -1, -2, -3 के दरमियान ये पॉइंट जो होगा ना, ये -2.5 होगा हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, -2.5। एक तो ये पॉइंट आ गया, इसे मैं सर्कल कर लेता हूं। दूसरा y इंटरसेप्ट यानी y की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर। तो 1 2 3 4 5, तो ये y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मुझे मिलाना है तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चले जी, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ। वो क्या आ गया, y इक्वल टू x प्लस 5। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आ चुका हमारे पास। अब हमने पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। वही तरीका अगर इख्तियार करेंगे जो पहले हमने किया। ये हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है तो इसे लेट कर लेते हैं y के इक्विवेलेंट, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सिर्फ हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होता है जब सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन किया हो। सिर्फ x इंटरसेप्ट यानी ये x एक्सिस पर कहां पर कट करेगा, ये चीज हमने देखनी होती है। जब x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना हो तो पुट क्या करेंगे हम, y इक्वल टू 0। y 0 पुट करेंगे तो याद आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इधर आगे क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास तो आ जाएगा अयोटा के अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या होता है, अयोटा बनता है 1/√2 साथ में अयोटा, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स। क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर, लिख लें आप। ठीक है, यानी वो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी कट नहीं करेगा ये इसका ग्राफ जब इमेजिनरी रूट्स आ जाए। तो पिछले पार्ट के अंदर तो हमने देखा था, प्रीवियस पार्ट के अंदर वो एक्स एक्सिस पर यहां पर और यहां पर कट कर रहा था, लेकिन यहां पर तो कट नहीं कर रहा, यहां पर इमेजिनरी रूट्स आ चुका है तो ये किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस से नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये चीज आ गई। एक्स इंटरसेप्ट के बाद हमने वर्टेक्स चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, h की वैल्यू और k की वैल्यू। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, -b/2a। लेकिन उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा ये जो फंक्शन गिवन किया है। नाउ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, y इक्वल a एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस c। तो पहले ये भी चीज देखनी है कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड। यहां पर a की वैल्यू को जब कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2 आती है तो ये ग्रेटर देन 2 यानी अपवर्ड आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ।
अब हमें बी की वैल्यू कंपेयर करनी है, लेकिन बी की यहां पर एक्स कंपोनेंट नहीं है, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 के बराबर, और सी की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर। तो एच कंपोनेंट कैसे आएगा 0/2a, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 के बराबर। जब k कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला था c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a के बराबर। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या 1 के बराबर, b की वैल्यू 0 और 4a। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर 0 ही आएगा, तो k क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। तो ये वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास, वर्टेक्स एच के, जहां से वो स्टार्ट होगी पैराबोला, पैराबोला स्टार्ट होगी h कंपोनेंट 0 y कंपोनेंट k, यानी x और y की वैल्यू 0 होगी हमारे पास। तो पहले तो वर्टेक्स को लेबल कर लेते हैं, क्योंकि हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो एक साथ ही कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब पहले वर्टेक्स एच के 0 1 यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यानी y एक्सिस के ऊपर ये वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास। यहां पर y एक्सिस पर x कंपोनेंट 0 होता है, तो ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास 0 1 के बराबर, ठीक है। और अपवर्ड है यानी इससे ऊपर बनेगा हमारे पास, ठीक है। और ये x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, इसको कर्व शेप के अंदर इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवाना है। जब इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैं इसको इस तरह इंटरसेक्ट करवा रहा हूं, तो ये एक चीज ये आ गई। दूसरी, जब यहां से मूव करेंगे तो यहां से ये इस तरह मूव करेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये देखते हैं ये दो पॉइंट्स आए हैं कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं ग्राफिकली हमारे पास, ठीक है। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी बता दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा। तो ये ग्राफ यहां से पास कर रहा है इस पॉइंट से। अब ये जो पॉइंट है y की वैल्यू 3 है, लेकिन x की वैल्यू क्या है -1, तो ये आ जाएगा -1 और 3, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा, ये x की वैल्यू नीचे की तरफ है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू काउंट करते हैं 5 के बाद 6 7 8 और 9, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा दूसरा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 और y की वैल्यू 9। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन आ जाएगा दो तरह के, एक -1 3 और दूसरा क्या आ जाएगा 2 9। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, लेकिन आपको एनालिटिकल भी चेक करवा दें ताकि आपके लिए वेरिफिकेशन करना आसान हो जाए। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x + 5 और जी ऑफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास 2x² + 1 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को इक्वल रखें और आपको आंसर मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा 2x² + 1 = 2x + 5। ये वैल्यूज इधर आके क्या हो जाएंगी माइनस, जब माइनस होंगी तो ये आ जाएगा 2x² - 2x - 4, तो 2 कॉमन आ गया, x² - x - 2, 2 को डिवाइड करेंगे x² - x - 2 = 0। मिड टर्म ब्रेक करें, फैक्टराइजेशन करें, x² - 2x + x - 2 और ये x कॉमन आ गया, x - 2 + 1 - 2, तो x - 2 कॉमन, x + 1, तो एक x की वैल्यू +2 आ गई, साइन चेंज करके एक x की वैल्यू क्या आ गई -1 के बराबर आ गई, ठीक है। अब इसको चाहे इसमें पुट कर दे चाहे इसमें पुट कर दे, आंसर सेम आएगा। जब इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी जरा देख लें। 2 पुट करने से यहां पर 2 × 2 + 5, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 9 के बराबर। दूसरा, इसमें x की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या आ जाएगा 2 × -1 + 5, तो इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आ जाएगा 3 2 9। जैसे हमने ग्राफ में बताया 2 9 और 1 -3, एनालिटिकल भी आपको बता दिया और ग्राफिकली सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना था। वो ग्राफिकली सॉल्यूशन इस तरह कंप्लीट होगा हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज, ये हमें डिमांड फंक्शन दिए किसी प्रोडक्ट की, एंड सप्लाई फंक्शन इज, ये हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट की। डिमांड और सप्लाई फंक्शन गिवन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, डिमांड फंक्शन का और सप्लाई फंक्शन का। ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ के ऊपर
बाय यूजिंग सेम स्केल, और स्केलिंग भी सेम रखनी, डिफरेंट नहीं रखनी। एक तो ये काम करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सप्लाई विल बिकम इक्वल टू डिमांड, जब सप्लाई और डिमांड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मेरे पास डिमांड फंक्शन ये गिवन है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन की पहचान हमें मालूम है, वो x की डिग्री क्या होती है, 1 होती है पावर, इस फॉर्म के अंदर a x प्लस b फॉर्म के अंदर। तो जब भी लीनियर हो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। जब x इंटरसेप्ट, यानी हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो जब x कंपोनेंट यानी x इंटरसेप्ट चाहिए तो y 0 पुट करना पड़ेगा यहां पर। जब यहां पर y 0, ये y के इक्विवेलेंट है d ऑफ x, जो y 0 पुट करेंगे d ऑफ x को, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल 100 माइनस 5x, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इक्वल टू 100, तो x डिवाइड होके 20 आंसर मिलेगा, यानी x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब जब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 0, तो y की वैल्यू हमें 100 मिलेगी। यहां पर कितनी आ जाएगी, 100, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम सिर्फ लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे एक और लीनियर फंक्शन गिवन है जिसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। जब x इंटरसेप्ट निकाला तो y क्या करना पड़ता है, हमें 0, दो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं हमें। जब y 0 पुट करेंगे, यानी s ऑफ इसकी जगह ये y होता है, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हम y के साथ करते हैं। ये 0 करने से x 200, इधर आ गया पॉजिटिव, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 हमारे पास। ठीक, कितनी आ जाएगी, 200। जब y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो x कंपोनेंट क्या करना पड़ता है, 0। जब x कंपोनेंट 0 होगा तो y की वैल्यू यानी s ऑफ x सप्लाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस 200, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 200 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया हमने। अब आगे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहां पर मैंने एक्स वाई प्लेन पहले से ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट नजर आ रहा है 1 बिग स्क्वायर, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर है, 50 के। अलोंग वाई एक्सिस मैंने कितना है, 100, आपको ग्राफ में मिल जाएगा, आपने लिख लेना है, रीराइट कर लेना है। ठीक है, ये 0, इधर 100 यूनिट एक्स एक्सिस के लो, इधर सॉरी इधर 50 और इधर 100, ये चीज मेंशन कर लेनी है आपने। उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 यानी x एक्सिस पर, ये तो 50 है, यानी ये जो दो छोटे डिब्बे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, ये 10 के बराबर होगा, एक छोड़ के एक और, ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहां पर, ये 20 0 बनेगा। अब 0 y, x की वैल्यू 0 लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 100 हमारे पास, तो y इंटरसेप्ट वो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी फर्स्ट फंक्शन की, ये डिमांड का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सॉल्व करने से ये पहली क्या चीज आ गई, डिमांड का ग्राफ आ चुका हमारे पास। अब आते हैं दूसरी तरफ, x की वैल्यू कितनी है, 200, x की वैल्यू 200, वो आपको यहां पे नजर आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 200 और y की वैल्यू माइनस 200, वो यहां पर नीचे नजर आ रही है, नीचे की जानिब। ये क्योंकि हमने y एक्सिस के लॉन्ग 100 यूनिट रखा है और x एक्सिस के लॉन्ग 50 यूनिट रखा है हमने, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने से हमें सप्लाई फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर का हमें मालूम है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास ग्राफ इस शेप में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सप्लाई फंक्शन का और ये डिमांड फंक्शन का ग्राफ हमने बना लिया, सेम स्केल सेम ग्राफ के ऊपर। ठीक है बेटा, सिंपल सा ग्राफ था। अब आगे उसने पूछा है x की क्या वैल्यू होगी जब आपका डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अच्छा बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों फंक्शन को इक्वल रख के वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो d ऑफ x कितना आ गया, 100 माइनस 5x, और सप्लाई की वैल्यू कितनी है, x
-200 आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, -x, और इसको भी इधर ले आते हैं, -200 -100, ये हो जाएगा -6x, और आ जाएगा -300। ठीक है बेटा। उसके बाद जब इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइड हो जाएगा। जब -6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट, यानी 50 वैल्यू मिलेगी अगर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, बिकम्स इक्वल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका बी पार्ट का भी। ग्राफ भी कंप्लीट है और बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड है। नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज गिवन बाय अ फंक्शन। ये ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन हमें गिवन है और ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। इट इज द टाइम इन द ईयर्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर 5 ईयर्स। यानी 5 साल बाद कितनी आबादी होगी। एक ये काम करना है, दूसरा काम क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा। चलो जी, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। P ऑफ t इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.05t। तो यहां पर मैंने 0 1 2 3 टाइम ले लिया, 0 ईयर्स, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, यानी 3 साल के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है हमारे पास, उसके मुताबिक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। जब मैं फॉर्मूला कैलकुलेटर पे लिखूंगा तो फर्स्ट वैल्यू इसी तरह आपने ये वैल्यू लिखनी है। तो पहले t की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर। जब 0 पुट करेंगे तो मुझे 50,000 ही आंसर देगा। जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मुझे इतनी वैल्यू देगा। t की वैल्यू 1 पुट करने से यहां पर जब t की वैल्यू 2 पुट करेंगे मुझे ये वैल्यू गिवन करेगा। और लास्ट में मैंने लास्ट वैल्यू के लिए 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेसिमल के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा, उसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे XY प्लेन के अंदर। ठीक है, वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है तो मैंने पहले से ही वैल्यूज लेबल कर लिए है। ये जो टाइम पीरियड है T0 1 2 3, ये मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लेबल करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग यानी आउटपुट हमें पॉपुलेशन कितनी मिल रही है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, ये टाइम पीरियड और ये हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन। अब यहां पर मैंने 0 से स्टार्ट नहीं की, ये जो पॉइंट है पॉपुलेशन का वो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि 50,000 का मार्जिन ग्राफ के ऊपर इनिशियल पॉइंट बनाना हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर मैं इसी पे 50,000 रखूं और 2500 का डिफरेंस, ये भी 2500 का, ये भी 2500, ये भी 2500 और ये भी 2500, तो फिर मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ग्राफ। तो ये 0 1 2 3 यहां पे लेबल कर लिया और ये पॉइंट्स मैंने यहां पर लेबल कर लिए। अब 0 पुट करने से ये P ऑफ t की वैल्यू मिलेगी, तो इसे मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। जब 1 पुट करेंगे 52,500, 1 पुट करने से ये मैंने लेबल किया 2500 का, ये यहां पर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, 2 पुट करने से 55,000, ये 55,000 से है लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा यहां पर हमें। ठीक है, 55,000 से थोड़ा सा नंबर ऊपर है, वो हमें यहीं पर मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हमने छोटे बॉक्स डिफरेंस बहुत ज्यादा रखे है यहाँ पे। 3 पुट करने से 57,800 से ऊपर, ये 500 है तकरीबन, यहां पर कहीं पर होगा ये पॉइंट, आपने मैनेज कर लेना है। अब इसका जो ग्राफ होता है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो ये कर्व की शक्ल में, तो आपने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व की शक्ल में, कर्व जो होती है ना थोड़ी सी स्मूथ होती है, बेंट होती है हमारे पास। ठीक है, तो बेंट होती है तो ये ग्रोथ हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इस तरह मूव करवानी ऊपर की जानिब, ये इस तरह जाती जाएगी, तो ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो जाएगा इस फंक्शन का। आगे वो कहता है पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 5 इयर्स, यानी 5 साल बाद पॉपुलेशन बताएं। अच्छा, हमने फंक्शन दोबारा बना लेते हैं। 50,000 है मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना है 1.05 रेज़ टू पावर 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉपुलेशन आ जाएगी हमारे पास आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, तो P ऑफ 5 पुट करेंगे यहां पे 50,000 1.05 रेज़ टू पावर 5, 5 साल बाद कितनी होगी 63,814 अराउंड अबाउट, ये पॉपुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करते हैं अब।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ड्रॉ ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ये हमें कर्व यानी फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जो कि पैराबोला बनाती है, इसका हमने ग्रेडियंट ड्रॉ करना है बाय ड्रॉइंग टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2, यानी 2 पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो टेंजेंट लाइन उस कर्व को छू के गुजरेगी वो ही हमारा ग्रेडियंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या हमारे पास आपकी बुक में लिखी है, द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व, कोई भी कर्व ड्रॉ करें, जैसे ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक की यू शेप्ड होती है, इसके किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन, हमें मालूम है टेंजेंट लाइन क्या होती है, एक्सटर्नली उस कर्व को छू के गुजर जाती है। द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट इज अ स्लोप, ये बेसिकली क्या स्लोप, स्लोप हम पढ़ चुके, स्टीपनेस ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी स्लोप होगी किसकी, टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन की स्लोप बनेगी वो ही हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व होता है एट दैट पॉइंट। ये है बेसिक डेफिनेशन। और ग्रेडियंट यानी स्लोप हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हमने ड्रॉ करना है, फाइंड नहीं करना। ठीक है, फाइंड आउट करना आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आगे इसको ड्रॉ कैसे करना है, अब जरा देखिए, यहां पर मैं थ्रू वर्टेक्स के जरिए फाइंड आउट नहीं करूंगा, उससे आपके लिए मुश्किल होगी। आप सिंपल पॉइंट्स ले -2 से लेकर 2 तक, इसमें पुट करेंगे, आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चले जी, जब -2 पुट करूंगा इस वैल्यू के अंदर और इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल 1/2 -2 का स्क्वायर 1/2 4, तो कैलकुलेट करेंगे तो y का आंसर कितना बनेगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। -2 पुट करने से 2 आ चुका। जब y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। 0 पुट करने से इधर तो y 1/2 0 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 1/2 हमारे पास 0.5 हाफ जिसे कहते हैं हम। उसके बाद 1 पुट करेंगे यहां पर, जब 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 1 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 ही आंसर आएगा। 1/2 से मुराद 0.5 आ चुका हमारे पास। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो वो हमें 2 ही आंसर देगा। 1/2 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4/2 विच इज 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। ये सिंपल पॉइंट्स रख लें, फिर आपके लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ग्रेडियंट ड्रॉ करना वो इस पॉइंट पर ही ड्रॉ करना एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसी तरह ग्राफ तो ड्रॉ करना है x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हमने, लेकिन यहां पे लिख लें अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, यानी जो हमने यूनिट कंसीडर करना है ग्राफ के अंदर वो 1 के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह y एक्सिस का भी यही होगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, दोनों यूनिट सेम रखने हैं। ठीक है, चले जी, ये x एक्सिस और y एक्सिस, इसे 1 2 3 कह दें, और ये 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6, इस तरह लिबर 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। अब देखिए -2, जब मैं -2 पुट करता हूं -2 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, ये 2 लिखी है मैंने 1 बिग स्क्वायर के मुताबिक, ये चीज आ जाएगी। इसे सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद -1 x की वैल्यू -1 पुट करने से 0.5 y की वैल्यू, ये 1 है, इसका हाफ यहाँ पर कहीं पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर, यानी इस यूनिट का हाफ होगा हमारे पास। जब 0 पुट करते तो 0 ही मिलता हमें, x0 y0। उसके बाद 1 पुट करने से 0.5, यानी ये 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5, ये y की वैल्यू 1 है, इसका हाफ यहाँ पर 0.5 होगा। जब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 2 मिलेगी, तो ये 2 आ जाएगा इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये सर्कल सॉरी ये चीजें आ चुकी हैं। अब इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें पैराबोलिक शेप्ड मिल जाएगी। ठीक है, जब इन्हें मिलाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास पैराबोला इस फॉर्म के अंदर, यू शेप्ड फॉर्म के अंदर। अब इसका हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर ड्रॉ करना है, एट x इक्वल टू 2, ये लिखा भी हुआ है, ये पॉइंट है एट x इक्वल टू 2। जब 2 पुट करते तो y की वैल्यू भी 2 आती, यानी इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम,
ये पॉइंट क्योंकि मैंने मार्कर के साथ ड्रॉ की है, थोड़ा सा एरर तो ज़रूर आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे लाइन ड्रॉ करें सीधे तरीके से। ये 2 आ गया और ये लाइन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका टेंजेंट आ जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी कितनी थी 2, तो ये टेंजेंट आ चुका आपके पास। अगर आपने इसका ग्रेडियंट भी चेक करना है, स्लोप कितनी बनती है, लेकिन पूछा नहीं है, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। स्लोप का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। ये x1 y1 तो है, लेकिन एक और पॉइंट ले लें इसी लाइन के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा इसका ग्रेडियंट कितना होगा, स्लोप कितना होगा। तो मैं ये पॉइंट अगर लेता हूं, इसको मिलाएं तो ये 4y कंपोनेंट, x कंपोनेंट कितना बनता है 3, यानी x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट 3, ये x1 y1 x2 y2 आ जाएगा। इस पॉइंट में पुट करेंगे तो आपको ग्रेडियंट भी मिल जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2, तो ये 2 ओवर 1, तो ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 2, इसका ग्रेडियंट भी आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, अगर ग्रेडियंट पूछ ले तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, अ लॉजिस्टिक कंपनी चार्ज अ बेस ऑफ फीस $50 एंड एडिशनल चार्ज ऑफ $0.5 पर माइल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ठीक है। एडिशनल चार्ज कितना कर रहा है वो गुड्स के ऊपर, ट्रांसपोर्टिंग पर माइल के हिसाब से $0.5, और बेस फीस कितनी है हमारे पास, वो $50 है। आगे कहते हैं, इफ द शिपमेंट ट्रेवल्स, इतना ट्रेवल करे तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि एडिशनल चार्ज वो मल्टीपल की फॉर्म के अंदर आएगा। यहां पर जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो शिपमेंट माइल्स पर क्वांटिटी के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। और ये बेस फीस आ जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जो कॉस्ट फंक्शन होगा हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह बनता है हमारे पास, ठीक है। अब उसकी शिपमेंट पूछी है, ट्रेवल्स कितने में, एट x इक्वल टू 250 माइल्स पर आवर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 250 और यहां पर आ जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 और ये 50, तो आ जाएगा 175 फाइनल आंसर। ये कॉस्ट पड़ेगी इतने डॉलर्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारी 6.3 कंप्लीट हो चुकी है फेडरल बोर्ड की क्लास 10th की, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 6 की होगी।